Hello everyone. आज के इस लेक्चर में we will learn how nested for loops work. ओके, फॉर लूप का एप्लीकेशन हमने इससे पहले बहुत सारे प्रोग्राम्स में दिया हुआ है. देन हम लोगों को कई बार ऐसा होता है कि हम वन डायमेंशनल वे में नहीं काम कर सकते, हमको टू डायमेंशनल जाना पड़ता है. तो टू डायमेंशनल जाने के लिए वी हैव नेस्टेड फॉर लूप्स. जब मुझे रोज़ और कॉलम्स के फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट करना होता है तो आई कैन यूज़ नेस्टेड फॉर लूप्स. ओके, सो कंसेप्ट देखते हैं नेस्टेड फॉर लूप्स का किस तरीके से वर्क करता है. लेट अस राइट अ डेफिनेशन. व्हाट इज नेस्टेड फॉर लूप? ओके, तो नेस्टेड फॉर लूप मतलब लूप स्टेटमेंट और स्ट्रक्चर्स inside MENT inside another loop statement. Okay, so loop statement inside another loop statement is known as nested loop और nested for loop. Okay, मतलब हम एक for loop के अंदर दूसरा for loop लिखेंगे. Let us see कैसे हम nested for loop जो है वो लिखते हैं. So I'll show you the syntax. Okay, so सिंटैक्स इज़ फर्स्ट टाइम मुझे बिल्कुल वैसा फॉर लूप लिखना है जैसा मैंने पहले सिंगल फॉर लूप लिखा था. तो मेरा फॉर लूप स्टार्ट होता है इनिशियलाइजेशन से. इनिशियलाइजेशन, देन वी हैव लेट अस करेक्ट दिस. इनिशियलाइजेशन, देन वी हैव टेस्ट एक्सप्रेशन. हमने यही देखा था कि टेस्ट एक्सप्रेशन होता है ट्रू, तब मेरा कंट्रोल जो है वो लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने जाता है. ओके, और हर बार लूप कितनी देर तक चलते रहेगा ये टेस्ट एक्सप्रेशन डिसाइड करता है. ओके, फिर हम ये देखते हैं कि जब तक हमारा टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू होता है हम लूप को चलाते रहते हैं, इंक्रीमेंट करते रहते हैं, उतनी बार लूप इंक्रीमेंट होगा. तो यहाँ से मेरा ब्लॉक स्टार्ट होता था फॉर लूप का. अब फॉर लूप कंप्लीट होगा यहाँ पे जब कोई स्टेटमेंट रहेगा जो वो लूप एग्जीक्यूट करेगा. ओके, सो अभी हम स्टेटमेंट की जगह एक और फॉर लूप यहाँ पे डालेंगे. आई विल जस्ट कॉपी एंड पेस्ट दिस वन. सेम चीज़ें, एक नया फॉर लूप बनेगा, उसमें इनिशियलाइजेशन होगा, उसमें टेस्ट एक्सप्रेशन होगा, उसमें इंक्रीमेंट होगा. ओके, और इस फॉर लूप के अंदर भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे. अब ये होगा कि फॉर लूप के इनर फॉर लूप के अंदर स्टेटमेंट है. ओके, और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जब इनर फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा. और I should write statement of inner for loop. ओके, और यहाँ पे हम आउटसाइड इनर फॉर लूप मेरा एक और, यहाँ पे भी आप एक स्टेटमेंट दे सकते हैं फॉर इनर फॉर लूप, लाइक प्रिंटफ स्टेटमेंट आपको देना है. लाइक वी कैन राइट फॉर प्रिंटफ स्टार्टिंग अनदर सेक्शन या इस तरीके का अकॉर्डिंग टू जो आउटपुट हमको चाहिए. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और स्टेटमेंट लिखेंगे जो आउटर फॉर लूप के लिए भी हो सकता है, या सिंपली इनर फॉर लूप के बाद मेरा प्रोग्राम जो है वो एंड हो सकता है. स्टेटमेंट ऑफ आउटर, यहाँ पे आउटर फॉर लूप लिख सकते हैं, हम इधर भी लिख सकते हैं. तो ये एक सॉर्ट ऑफ हमारा स्ट्रक्चर है जिसमें दो लेवल है. फॉर लूप इनसाइड फॉर लूप, हम इसके अंदर एक और फॉर लूप लगा सकते हैं, इनसाइड फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं यदि हमें और माइन्यूट लेवल तक उन डेटा को डालना है तो. ओके, नाउ हम लोग देखते हैं कि किस सीक्वेंस में ये फॉर लूप जो है वो एग्जीक्यूट होता है. ओके, लेट स्टार्ट बाय टेकिंग आउटर फॉर लूप. ये मेरा आउटर फॉर लूप है जिसमें इनिशियलाइजेशन है, टेस्ट एक्सप्रेशन है, इंक्रीमेंट है, और जनरल केस में यहाँ पे एक स्टेटमेंट होता है. ओके, अब मुझे क्या करना है, इस स्टेटमेंट को अभी एग्जीक्यूट नहीं कराना है, मुझे स्टेटमेंट के साथ एक इनर फॉर लूप चाहिए होगा. ओके, तो
outer for loop, then there's a inner for loop and there's a statement. अब ये जो स्टेटमेंट है वो इनर फॉर लूप के अंदर आ गया, नॉट इन आउटर फॉर लूप। ओके, आउटर फॉर लूप के लिए हमारे पास क्या हुआ, एक स्टेटमेंट आया, अनदर फॉर लूप। ओके, अब सीक्वेंस देखते हैं जिस तरीके से हमने इससे पहले फॉर सिंगल फॉर लूप में हमने देखा था कि किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूशन होता है। जैसे ही प्रोग्राम लिखा जाएगा और हम सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, उसके बाद हमारा फॉर लूप इनकाउंटर होता है और वो यहाँ से रीड करना स्टार्ट करता है। ओके, तो इट विल फर्स्ट गो टू इनिशियलाइजेशन, जो भी वेरिएबल मैं लूप के लिए लूँगी वो इनिशियलाइज होगा। फिर उसके बाद इट विल गो टू टेस्ट एक्सप्रेशन और वो चेक करेगा कि मुझे आगे क्या करना है। ओके, आफ्टर चेकिंग इफ द कंडीशन होल्ड्स ट्रू इट विल गो इनसाइड द फॉर लूप, इनसाइड आउटर फॉर लूप। ओके, आउटर फॉर लूप से जैसे ही वो अंदर आता है इट विल सी व्हाट देयर इज अ अनदर फॉर। ओके, अनदर फॉर कीवर्ड जिसमें वो लूप चलाना स्टार्ट करेगा। तो अगेन इट विल गो टू इनिशियलाइजेशन फॉर इनर फॉर लूप, देन इट विल गो टू टेस्ट एक्सप्रेशन फॉर इनर फॉर लूप, then if it holds true it will execute the statement of inner for loop. Okay, now स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इनर फॉर लूप इंक्रीमेंट होगा, इनर फॉर लूप इंक्रीमेंट होगा, अगेन इट विल टेस्ट एन एक्सप्रेशन, अगेन इट विल फाइंड इट ट्रू, again the statement will be executed and incremented, for loop will be, inner for loop will be incremented. Okay, if it hold false it will go to simply outer for loop, it will go outside this for loop, then it will see test expression is false, eventually it will go outside and it will move to outer for loop and it will increment the outer for loop and again it will check the test expression. This way the loop will goes on जब तक मेरा outer for loop का expression false नहीं हो जाता। As soon as outer for loop का test expression false होगा it will go outside the outer for loop and it will execute or it will leave the program, और यदि हमारा इस फॉर लूप के आउटर में कोई कोड है तो वो भी एग्जीक्यूट होगा। ओके, सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन फॉर nested for loop, two two loops in like one inside another। इसके अंदर आप तीसरा लूप भी डालेंगे तो it will again go likewise। okay, now let us write an example program for this for loop। Most important thing, the very first application of the nested for loop is the printing patterns so on the screen। okay, printing patterns कि सबसे पहला एप्लीकेशन है। तो वैसे तो मैट्रिक्स में ये काम आता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए आप एरे ऑपरेशंस के लिए इसको यूज़ करेंगे, तो वो किस तरीके से एरे और मैट्रिक्स के फॉर्म में काम करता है ये हम आगे देखेंगे। पर फॉर अ टाइम बिंग मैं आप लोगों को ये दिखा देती हूँ कि किस तरीके से एक प्रोग्राम जो है फॉर लूप को यूज़ करके हम ये पैटर्न जो है वो आपके कंसोल में प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल प्रिंट करूँगी स्टार का, है ना, 5x5 का रेक्टेंगल है ये। ओके, इट्स टेकिंग अ बुलेट। सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि अभी तक तो वैसे हमने ये ऑब्ज़र्व नहीं किया है पीपीएस में कि पैटर्न प्रोग्रामिंग पिछले बार पूछी होगी, लेकिन नेस्टेड फॉर लूप से पैटर्न का प्रोग्राम जो है वो आ सकता है। सो वी शुड प्रैक्टिस फ्यूअर पैटर्न प्रोग्राम जो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी, और इट्स वेरी इजी टू लर्न। तो ये जो पैटर्न है ये यदि मुझे प्रिंट करना है स्क्रीन में तो मुझे एक फॉर लूप की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो ये पैटर्न प्रिंट करने के लिए आई विल सी व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ लूप। सो उससे पहले मैं एक कोड लिख लेती हूँ किस तरीके से फॉर लूप इसके अंदर एम्बेड होगा। इंक्लूड stdio.h, ओके, int main
I will initialize two variable. Initialize or just declare, not initialize, because initialize तो हम उसको for loop के अंदर करेंगे. Okay, so this is the two variable जो मुझे अपने दिस इनर और आउटर फॉर लूप के लिए मैं यूज़ करूँगी. आउटर फॉर लूप के लिए एक वेरिएबल एंड इनर फॉर लूप के लिए एक वेरिएबल. सेम वेरिएबल यदि आप यूज़ करोगे तो एम्बिग्यूटी होने के चांसेस हैं, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट आप सेम वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं, बट विल गो कॉम्प्लिकेटेड, कुछ ना कुछ ओवर रिटन होगा. ओके, सो वी विल यूज़ टू वेरिएबल, I for outer for loop and J for inner for loop. Okay, then write for, what I'll do, I'll write I is equals to 0, comma, let us define 5. I less than equals to 5 कर देते हैं. Less than equals to 5 times मेरा loop चलेगा and increment section में I plus plus. Now I'll have another for loop, that is our inside for loop, जहाँ पे I'll initialize J. Let us initialize by 1 so that 1 से print होना start हो. J less than equals to 5. What I'm doing, I'll explain. Okay, J plus plus. Now what I want to print, this pattern. Okay, मतलब मुझे स्क्रीन में ये स्टार शो होना चाहिए, जो स्टार है ये मुझे दिखना चाहिए. ओके, सो व्हाट विल आई डू, आई, जो भी मुझे स्क्रीन में दिखाना होता है उसके लिए आई राइट प्रिंट एफ. ओके, तो प्रिंट एफ, देन आई राइट स्टार, बिकॉज मुझे स्टार प्रिंट कराना है. ओके, एंड अगेन मुझे क्या करना है, मुझे एक नेक्स्ट लाइन में जाना होता है, तो फॉर आउटर फॉर लूप आई राइट प्रिंट एफ, जिसमें मुझे सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, एक एस्केप सीक्वेंस चाहिए, नेक्स्ट लाइन में जाना है, हर बार नेक्स्ट लाइन प्रिंट होनी चाहिए. तो मुझे क्या करना है, स्टार प्रिंट कराना है एक लाइन में और फिर नेक्स्ट लाइन में जाते जाना है, जैसे ही मेरा एक जो इनर वाला फॉर लूप प्रिंट हो गया है. ठीक है, सो दिस इज़ फॉर दिस पैटर्न. लेट मी एक्सप्लेन कि ये कोड किस तरीके से काम कर रहा है. ओके, सो विल गो हियर एंड विल स्टार्ट this pattern I have to print and this is my code. Okay, जहाँ पे क्या था, I is equals to 1 से start हुआ है, 5 तक जाएगा. लेस देन 5 लिखा है यहाँ पे, बट विल सॉल्व इट बाय लेस देन इक्वल्स टू 5 so that fifth one star will be also printed. Okay, so j is equals to 1 and j less than equals to 5, j plus plus, printf प्रिंट करेंगे एंड हमारा स्टार प्रिंट होगा. सो आउटर फॉर लूप जो हमारा होता है दैट इज़ फॉर रोज, मतलब 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो एंड 5th रो. Okay, so for 5 rows we will start loop by 1 and will insert 5 rows. Okay, जैसे ही ये प्रोग्राम मेरा स्टार्ट होगा, it will constitute for what, every time loop will be executed and another row will be included till the loop ends. Okay, now my outer for loop will be for columns. So first column, second column, third column, fourth column, fifth column, just like your matrix. Okay, so outer is for rows, inner is for columns. Okay, let us see the execution of this pattern. If I initialize I equals to 1 and j is equal, and will check less than 5, obviously 1 is less than 5, will go inside the for loop. J is equals to 1, मतलब that is the first column, first row, then first column, that is true, first column के अंदर हमारे पास और space है, will print 1 star. Okay, for I is equals to 1 and j is equals to 1, j will be incremented, it will be tested for less than equals to 5, it will acquire true expression and it will go inside printf and it will print another star for I is equals to 1, that is for first row. We are in first row, running in first row, but we are adding columns with inner for loops. Likewise
another 3 columns will be added for row 1. Okay, now will exit when j will become 5, it will j will become 6, it becomes false, it will go in outer loop, it will increment I, it will check another, so incremented I will add another row, and when it goes inside, it will again start with the first column of second row. Likewise second column of second row, third column of third row, and likewise every other uh, columns and row will be filled by star. Okay, so here we have written the same code. This will execute. Let us save p1.c for pattern 1. Okay, so we'll save in program. Let us execute this. GCC will p1.c oh p1. There's something missing in the code. We have missed the semicolon. That is why it is showing an error. Semicolon expected after expression. Okay, so let us again compile it. Compiled will execute p1. This is your pattern. Okay, so यहाँ पे we must see कि यहाँ पे spaces नहीं है. यहाँ पे मैंने जिस तरीके से स्पेस बनाया है, यदि मुझे वो कोड के थ्रू बनाना है तो आई जस्ट सिंपली डू वन थिंग. मुझे यदि रोज़ में स्पेस देना है तो आई टैब, ओके, \t, और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन तो वी हैव गिवन, तो मुझे एक और लाइन दे देना है सो दैट इट विल लुक स्पेसेस आ जाएंगे. तो काफ़ी स्पेस, एक सिंगल लिटरल आपका काफ़ी स्पेस दे देता है. तो लेट अस एग्जीक्यूट. सी इस तरीके से इट विल बी एक्सटेंडेड. ओके, नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, वी हैव यूज्ड 5x5 का मैट्रिक्स जैसा दिख रहा है. ये 5 रोज और 5 कॉलम मैंने ऐड किए हैं. कुछ एक दूसरा पैटर्न जो है वो इस तरीके से पूछा जाता है कई बार. लेट अस राइट अनदर प्रोग्राम. ओके, आई विल यूज द कोड सो दैट टाइम जो है हमारा बच जाए. सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले तो आई तो 1 से स्टार्ट करना है और 5 तक चलाना है, लेकिन मुझे जे जो है वो आई टाइम्स चलाना है और एवरी टाइम वो इंक्रीमेंट होते जाएगा. मतलब एक ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल. लेट अस सी कैसा बनता है. ठीक है, p2.c सेव कर लेते हैं. लेट अस कंपाइल p2. ओके, let's see this, a right angle triangle. हुआ क्या, let us see. I is equals to 1, j is equals to 1, j will print j will be print 1 will be printed. Okay, if we will go here, increment j, but j will become 2. Is j less than equals to 2? No, it will go outside. It will print increment I, यहाँ पे ट्रू एक्सप्रेशन होगा, देन 2 स्टार विल बी प्रिंटेड बिकॉज जे विल बिकम 2. ओके, सो इसलिए जितने टाइम्स का आई है उतने टाइम्स का जे जो है वो प्रिंट होगा. ओके, देयर आर फ्यू मोर पैटर्न्स जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे. आई विल रन जे 5 टाइम्स एंड जे इनिशलाइज होगा आई से. जितने बार जब मेरा रो जितना होगा उतने कॉलम्स पहले ऐड होंगे, देन वी विल ऐड वी विल डिफाइन कि कितने टाइम्स जे और आई चलेंगे. लेट इज सी द पैटर्न. दैट इज ए इन्वर्टेड राइट एंगल ट्रायंगल. दिस इज ओके. सो यहाँ पे हमने ये देखा कि किस तरीके से पैटर्न्स जो हैं हम ग्रिड्स में अलाइन कर रहे हैं. और भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. पैटर्न्स में एक और चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ. जिस तरीके से हम यहाँ पे स्टार प्रिंट कर रहे हैं, वी कैन
print numbers, or we can print A B C D, है ना. We can store them in alphabets. Okay, we can design combinations. So first thing, very important thing, यदि मुझे numbers print करने हैं, first 1 2 3 4 5, so I'll do %d. और यदि मुझे rows print कराने हैं तो I'll print I in this section. Okay, first thing will %d. We are printing I in columns. Okay, what I'm doing, I'm printing I, that is rows, in all the columns. So let us print. This is how rows, number of rows, numbers are stored in I is printed in columns. Okay, if I want to print J, I'll print columns. Okay, then number will be printed in rows. Okay, what also I can do is I'll print J here and I'll print I here. Okay, let us see what happens. This is how it will be printed. Okay, इसी तरीके से we can modify here also. Here I will write %d, any type of pattern. If I want to print rows, I'll simply print I. It is pattern 2. Okay, pattern 2 compile हुआ and we will print pattern 2. Likewise, if I change the code to previous one for, see I to 5 चल रहा था और यहाँ पे J to I चलेगा. ओके, सो ये अब पैटर्न आप याद कर लेंगे बिल्कुल. अब जिस तरीके से वीडियो में दिखाया जा रहा है वैसे यदि आप सॉल्व करते हैं तो यू कैन ड्रॉ एनी पैटर्न्स. आपको सिंपली यहाँ पे लॉजिक ये देखना है कि इनर लूप और आउटर लूप किस तरीके से काम कर रहे हैं और क्या क्या प्रिंट करेंगे. ओके, सो this is two patterns, program 3. In fact, we can use both representation, the inverted right angle triangle or the right angle triangle, and we have few more patterns given in the internet. You can use that for the examples of nested for loop, though those are complicated patterns given in previous examination of your higher semester. बट अभी के लिए बहुत बेसिक पैटर्न्स यदि आप सीख लेते हैं तो नेस्टेड फॉर लूप का कंसेप्ट इज़ वेरी क्लियर. Okay, now in next lecture we will study while loop, and then we will move to the matrix and move to unit 3, that is our array. Actually nested for loop is introduced for unit 3, sort of we have started, लेकिन हम लोग को अभी थोड़ा सा while भी पढ़ना है so that जो मेरा कुछ प्रोग्राम्स हैं जो यूनिट 3 में होंगे वो इन दोनों नेस्टेड while loop और नेस्टेड for loop जो है उनको यूज़ करके बनाया जाता है. So this is a pre-preparation for unit 3. Sort of we have started a unit 3. Okay. Thank you.